प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। शालोम। आप सभी को जय मसीह की नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इतवार है, 14 फरवरी है। आज की प्रार्थना सभा में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते प्रभु जी इस समय आपके चरणों में प्रभु जी उपकार स्तुति करते हुए प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर पिता, यहाँ तक आप हमारे एबेनेज़र बने प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आपकी योजना हमारे जीवन के लिए प्रभु जी भलाई की है, हानि की नहीं है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हम सब अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हमें क्षमा कीजिए, हम पर दया कीजिए प्रभु यीशु। कलवरी के क्रूस पर आपने जो बहुमूल्य रक्त बहाकर हमें छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई प्रभु जी बातें हैं प्रभु जी, उसको हटा देते यीशु मसीह के नाम से। वो बातें जो आपके नजर में बुरी है प्रभु जी, क्षमा कीजिए, हम उसे हटा देते यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं। शैतान तेरे सारी योजनाओं को हम कंफ्यूज करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तेरे सारे कार्यों को हम नष्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो अधिकार दिया लूका 10:19 के अनुसार, हम उसे नष्ट करते हैं, बेचते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं कि वे सारे उपकारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए और आज आप हमसे बातें कीजिए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम आज की प्रार्थना सभा की शुरुआत करते हैं और परमेश्वर का प्रार्थना सभा यानी स्तुति आराधना की हम शुरुआत करते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की बड़ाई करें। प्रियजनों, अभी लगभग आधा फरवरी होने को आ गया और परमेश्वर ने हमें ये 2021 का इतना समय तक, ये 1.5 महीना तक परमेश्वर ने कितने सुंदर रीति से संभाला। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपकी उपकार स्तुति, आपका महिमा गौरव करते हैं प्रभु जी। हम इस समय प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हुए, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हुए प्रभु हम सभी का ताबा लीजिए प्रभु। इस हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, इस समय हम आपकी उपस्थिति में आए प्रभु जी। प्रभु जी, धन्यवाद कर हृदय लेकर प्रभु हम आए प्रभु जी, आपके किए हुए अनगिनत कार्यों के लिए धन्यवाद देने के लिए आए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु।
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप दया के महासागर है प्रभु। प्यार आपने बताया प्रभु जी, कलवरी की क्रूस पर चढ़कर प्रभु जी, अपनी आहुति देकर प्रभु जी आपने हमें छुटकारा दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आप महान है प्रभु जी, और आपकी महानता गगन से भी ऊंची है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्यार में कभी कमी नहीं आती, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। प्रभु परमेश्वर पिता सचमुच आप दया के महासागर है। हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हुए, हे हमारे प्रभु जी प्राणों के नाथ, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारा रक्षक है प्रभु जी, हमारा सर्वस्व आप है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके अनुग्रह और सामर्थ्य में चलाइए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में,
आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार आपका स्वागत है। सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। प्रिय आज 14 फरवरी है और पूरे विश्व में लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। ठीक है, सो मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, एक बड़ा डिबेट है, एक बड़ा लोगों के जीवन में बड़ा प्रश्न है। ठीक है, और वैलेंटाइन डे यानी प्रेम का एक दिन है, प्रेम का एक चिन्ह है, प्रेम का एक उत्सव ऐसा माना जाता है। ठीक है, आज हम प्रेम के बारे में देखने वाले हैं कि किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए और किस प्रकार का प्रेम नहीं होना चाहिए। इन दो चीजों के ऊपर आज हम मनन करने वाले हैं। सो आइए हम वचन में चले। ओके, पहला यूहन्ना 3:16। वैसा यूहन्ना 3:16 भी वही कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास रखे उसका नाश ना हो परंतु उसको अनंत काल का जीवन मिले। पहला यूहन्ना 3:16 हम चलते हैं जी। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्रियजनों, ये जो प्रेम जो है यीशु मसीह ने बताया है, संसार बताता है वैसा प्रेम ले। संसार के प्रेम में कुछ लोगों का बहुत अच्छा प्रेम होता है, कुछ का स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम होता है, और कुछ का किसी ने मुझ पर एहसान किया तो उसका एहसान मैं उसको चुकता कर दूंगा, वो हिसाब से लोगों का प्यार होता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे प्रेम के बारे में कह रहा है। सो हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं। इन वचनों के ऊपर मनन करते समय, आपके इन पवित्र वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हमारे साथ रहिए प्रभु, जैसे हम प्रार्थना करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा आपकी स्तुति बढ़ाए, आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम जो देख रहे हैं सुन रहे हैं प्रभु जी, आपके वचनों को सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए फिर से एक बार वचनों में चलते हैं। हमने प्रेम इसी से जाना। हमने प्रेम किस चीज से जाना? इसी से जाना कि उसने हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें भी एक दूसरे के लिए प्राण देने के लिए तैयार होना चाहिए, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होनी चाहिए। प्रियजनों, संसार आज इस स्टेज पे पहुंचा है, इस मुकाम पर पहुंचा है जहां पर लोगों को यह लगता है इसको मार डालूंगा तो ही मेरा काम होगा, इसके साथ में कुछ बुरा कर डालूंगा तो ही मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा। आज कई लोग प्रियजनों प्रगति के मार्ग पर चलने की बातें करते करते आज जेल के अंदर बैठे हुए हैं। जो लोगों को जिंदगी देने के बारे में बोलते थे, आज वे जेल में बैठकर अपने दिन बिता रहे हैं। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम आपको और मुझे इस कदर दिखाया, उन्होंने अपनी आहुति दी, और आज आपको और मुझे परमेश्वर कहता है कि उस प्रेम को कंटिन्यू करना है। और उसको कैसे करना है? वो एक दूसरे के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाए। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्राण लेने के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाए, परमेश्वर का वचन कहता है। सबसे पहले आपको और मुझे परमेश्वर क्या कहता है? देखिए, मैं कुछ प्यार के बारे में आपको बताने वाला हूं, कुछ रिश्तों के अंदर प्यार, कुछ भाई बहनों के अंदर प्यार, कुछ कलीसिया के अंदर के बारे में प्यार के बारे में बताने वाला हूं आपको। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, परमेश्वर के प्रति आपका और मेरा प्यार कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसमें जाए उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कल देखे होंगे आपने कई शॉप के ऊपर सब लाल कलर के कपड़े, लाल टी शर्ट है, लाल शर्ट है ना, लड़के लड़कियों का पहना हुआ लाल सब जगह पे देखे होंगे। ठीक है, एक आपको और मुझे ध्यान रखना है, यीशु मसीह ने भी अपना लहू बहाकर आपको और मुझे उस लहू से जो लाल रंग का है, उस पवित्र लहू से आपको और मुझे धोया है और अपनाया है। तो मेरे लिए तो वो वैलेंटाइन है, वो जो यीशु मसीह ने जिस दिन मेरे लिए अपनी कुर्बानी दी, अपना लहू बहाकर मेरे जो वस्त्र जिस पे दाग धब्बे लगे थे उसके बहुमूल्य पवित्र रक्त से धोकर मुझे शुद्ध और पवित्र किया, मेरे वस्त्रों को धो दिया, वो मेरे लिए वैलेंटाइन डे है। चलिए अब हमको प्यार कैसे करना है, किन किन से प्यार करना है, परमेश्वर के वचन में देखेंगे, और किन चीजों से प्यार नहीं करना है
वो भी हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। सबसे पहला चीज हम देखेंगे दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन, आपका और मेरा प्यार परमेश्वर के प्रति। जी, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। हम उसके आज्ञा के अनुसार चले। सुप्रियजनों, यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। यदि आप परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं या परमेश्वर के वचनों का पालन कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। यदि आप परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करते हैं और आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं, आप और मैं अगर ऐसा बोल रहे हैं, हम झूठे हैं, हम झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, फिर से एक बार पढ़ लेंगे। और जी, प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जी, जो तुमने आरंभ से सुनी है। ये तुमने जो आरंभ से सुनी है वही आज्ञा है, और तुम्हें इसी पर चलना भी चाहिए। तुम्हें इसी पर भी चलना चाहिए। इस आज्ञा के ऊपर ही आपको चलना चाहिए, आज्ञा के अनुसार ही आपको और मुझे चलना चाहिए। ये है आपका और मेरा प्यार परमेश्वर के प्रति, आपका और मेरा प्यार परमेश्वर के प्रति। चलिए, एक तो हो गया परमेश्वर से प्यार करना है। दूसरा चीज, मैंने परमेश्वर से क्यों प्यार करना है? क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, अपने इकलौते पुत्र को दिया। ठीक है, अब मैंने परमेश्वर से प्रेम करना है, वो तो मैंने आपको बताया। चलिए, हम दूसरी चीज की तरफ चलते हैं, वो है पति पत्नी के बीच में। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 25 वचन में लिखा है, हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम करो जैसा मसीह ने अपने कलीसिया से प्रेम किया है। और यहाँ पर पत्नियों से भी कहा गया है, अपने अपने पति से प्यार करो, उनका आदर करो, उनके अधीन रहो। ये हो गया एक पति पत्नी के बीच में। दूसरा चलते हैं हम कलोसियों की पत्री 3 अध्याय 20 वचन, वहां पर लिखा हुआ है, बच्चों ने अपने माँ बाप से प्यार करना चाहिए। बच्चों ने अपने माँ बाप से प्यार करना चाहिए। ओके, तीसरा चीज है 21 वचन, कलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 21 वचन में लिखा है, वो पिताओं को कहता है, जितने भी पिता है उनको कहता है अपने अपने बच्चों से प्यार करो, उन्हें चिड़चिड़ा मत बनाओ। ठीक है, अब ये पिता से कह रहे हैं, यानी माँ से भी हो गया। सो माँ बाप ने अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए। 22 वचन, कलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 22 वचन में दासों के लिए कहता है, नौकरों को कहता है, ठीक है, अपने अपने मालिक से प्यार करो, है ना, अपने अपने मालिक से प्यार करो, ये वचन कहता है। तो प्रियजनों, ये हो गए, ये परिवार के बीच की बात हो गई, है ना, परिवार के बीच की बात हो गई। अब सबसे जरूरी बात यह है, जब आप कलीसिया में है, तो कलीसिया में किसी को कोई आप प्रोत्साहन देते हैं, उत्साहित करते हैं, उनको कुछ अच्छा परमेश्वर का स्ट्रॉन्ग वचन देते हैं, उनकी जो मायूसी से भरा हुआ जो चेहरा है या मायूसी जीवन के अंदर आप और मैं खुशहाली लेकर आते हैं। तो एक दूसरे को संभालना चाहिए, एक दूसरे को सांत्वना देना चाहिए, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 24 वचन में हम देखेंगे। जी, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। ओके, एक दूसरे के लिए इंग्लिश में लिखा है, लेट अस कंसीडर वन अनदर इन ऑर्डर टू स्टर अप लव एंड गुड वर्क्स, है ना। सो एक दूसरे को आप उत्साहित कीजिए अच्छे काम करने के लिए, एक दूसरे को उत्साहित कीजिए, जो तकलीफ में पीड़ा में उसको उत्साहित कीजिए। और क्या होगा प्रियजनों, आपका ये प्यार देखकर लोग कहेंगे कि परमेश्वर कितना भला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद हो। चलिए, अब ये हो गया लोगों के बारे में। अब हम कलीसिया के अंदर जो सेवक होते हैं उनके बारे में देखेंगे, आप और मैं उनसे क्या करना चाहिए। पहला थिस्सलुनीका 5 अध्याय 12 और 13 वचन, पहला थिस्सलुनीका 5 अध्याय 12 और 13 वचन। जी, और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं जी कि जो तुम में परिश्रम करते हैं जी और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो।
प्रेम के साथ बहुत ही आदर के योग्य समझो जी। आपस में मेल मिलाप से रहो। आपस में मेल मिलाप से रहो। सो प्रियजनों, जो लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, देखिए ऐसा हो सकता है आपके कलीसिया में कोई एक औरत है जो सीधी सादी है, ठीक है, वो अगर आपके लिए प्रार्थना कर रही है और परमेश्वर ने आपके प्रार्थना, उनके प्रार्थना का उत्तर दिया और आपको आशीष मिला है, तो वो आपने उनके लिए आपको उनको धन्यवाद कहना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। कलीसिया में कई लोग आपके लिए जब प्रार्थना करते हैं उसमें उन लोगों के लिए धन्यवाद बनता ही है। प्रभु, ऑफ कोर्स प्रभु के प्रथम स्थान परमेश्वर का, उसके बाद इन लोगों का दुगना आदर, प्यार करना है, दुगना आदर करना है। आप कहोगे कि मेरा पास्टर ठीक है, ठीक नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम। आप कहोगे कि कलीसिया में ये लोग ठीक नहीं है, ठीक है नो प्रॉब्लम। आप कैसे हैं? आपने दूसरों से प्यार किया, दूसरों को आदर किया है, आदर किया करो। कई जगह पे ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हमारा जो पास्टर है या प्रीस्ट है ना, उसको अक्ल नहीं है, कुछ भी बोल देता है ना। ऐसे में आपका कर्तव्य बनता है उनके लिए प्रार्थना करना, उनके खिलाफ नहीं बोलना है, उनके लिए प्रार्थना करना। आपकी प्रार्थना उनको बदल देगी और वो परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और आप आशीषित हो जाओगे। सो देखिए प्रियजनों, एक व्यक्ति जो होता है जो सबके बाल काटता है, वो खुद के बाल नहीं काटता है, उसको किसी और के पास जाना पड़ता है। वैसे प्रियजनों, कई लोग ऐसे होते हैं उनको पता नहीं चलता कि वो क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन आपकी और मेरी प्रार्थना उनके अंदर परिवर्तन लेकर आती है और ये दर्शाता है अगर आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप परमेश्वर से कैसा प्यार कर रहे हैं और उस व्यक्ति से कितना अच्छा प्यार कर रहे हैं। प्रार्थना, प्रार्थना, उंगली उठाना ये अलग बात है और ये गलत बात है, लेकिन अगर आप प्यार से अगर सामने वाले को जीत लेते हो तो उससे बढ़कर कोई बात नहीं। तो जो आपके बीच में परिश्रम कर रहे हैं, जो आपकी आत्मा की रखवाली के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए उपवास कर रहे हैं, प्रियजनों, आपका कर्तव्य बनता है उनसे प्यार करना नंबर 1, और उनको दुगना आदर की वो योग्य है, दुगना आदर के वो योग्य है, तो आपने उनका आदर करना बहुत जरूरी है। अगर आपने उनका आदर किया, आपने परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया है और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और जब आप लोगों से प्यार करते हो प्रियजनों, आपके पाप ढपना स्टार्ट हो जाता है, आपके पाप छिप जाते हैं, ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पेत्रस 4:8 और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, ज्यादा से ज्यादा प्रेम रखो जी, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रियजनों, क्या आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने देखा है आपने गलती की है लेकिन वे शांत रहे, किसी को बताया नहीं, है ना? वैसे ही आपको और मुझे ढिंडोरा पिटना नहीं है प्रियजनों, शांत रहना है और उनसे प्यार करना है। आपका प्यार उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आने वाला है। मैंने सुना था सिंगापुर के एक कलीसिया के अंदर, वहां के पास्टर ने एक व्यक्ति से पूछा जो वहां पर कुछ समय से आ रहा था प्रार्थना में, तो उनको वो जब प्रभु में आए तो उनको पूछा, भाई आप प्रभु में क्यों आए या किस वजह से आप प्रभु में आए? तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, हम लोग छुट्टी थी संडे के दिन, इतवार के दिन, और हम थिएटर में जा रहे थे पिक्चर देखने के लिए, लेकिन थिएटर सब बुक थे। फिर सोचा अभी क्या करें, कहीं कहीं जाएं, टाइम पास करने, कहाँ जाए? तो वहां पर वो आपका कलीसिया का दरवाजा खुला था, म्यूजिक का आवाज आ रहा था, तो मैंने मेरे पत्नी और बच्चों को कहा चलो यहीं जाकर बैठ लेते हैं। वो यहाँ पर आए हम लोग। यहाँ पर आने के बाद आपका बहुत अच्छा म्यूजिक था, गीत आप लोग गा रहे थे, और उसके बाद आपका वचन जो है, आपका प्रीचिंग में बहुत अच्छा लगा। फिर हमें ऐसा लगा कि हर इतवार को आए, और यहाँ पर लोगों का जो प्यार देखा, लोगों ने जो प्यार हमको दिया, ऐसा प्यार हमारे खानदान में किसी को नहीं मिला है। मैं जहाँ काम करता हूँ वहां पर ऐसा प्यार नहीं मिला है। मैं जहाँ रहता हूँ मुझे पड़ोस में ऐसा प्यार नहीं मिला है। मैं हर हफ्ते में इतवार का इंतजार करता हूँ कि कब इतवार आए और ये सारे प्यारे लोगों से मैं मिलूं। प्रियजनों, ये व्यक्ति प्रभु में आने के पीछे की वजह है, इस व्यक्ति ने वहां के लोगों का प्यार देखा। प्यार क्या करता है? पाप को ढक देता है। प्यार क्या करता है? पाप को ढक देता है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं प्रियजनों, और उदाहरण ये है कि आपने देखा होगा
दो अच्छे मित्र, ये दोनों, पहले मित्र ने कुछ भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की है, दूसरा मित्र शांत रहता है। कोई पूछता कि किसने किया है, मुझे नहीं मालूम, इसने किया है, नहीं 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 इसने नहीं किया, ठीक है, वो उसके पाप को ढक देता है। और जब दोनों के बीच में दरार आ जाती है, दरार आने के बाद जब दोनों गुस्से में होते हैं, वो एक दूसरे ने जो किया हुआ है सब उसका कच्चा चिट्टा निकालना शुरू कर देते हैं। उसने जो जो पाप किया या गलतियां की है वो सब निकालना चालू कर देते हैं। यानी कि यहां से प्रेम हट गया, जो ढका हुआ था वो खुल गया। तो आज प्रियजनों, जब आप प्रेम करते हो तो आप लोगों के पापों को ढक देते हो और आप क्या करते हो, प्रेम करना शुरू कर देते हो। और जब आप प्रेम करना शुरू कर देते हो, आपका प्रेम को देखकर प्रियजनों लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। मैं खुद एक व्यक्ति जो शराब पी रहा था, उनके घर पर मैं हमेशा जाता था और वो शराब नहीं छोड़ रहा था। मैंने उनके घर पे जाना छोड़ दिया तो उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर साहब आप हमारे घर पे क्यों नहीं आते। मैंने कहा आप मुझसे प्यार नहीं करते, अगर प्यार करते तो आप शराब छोड़ देते। तो बोलते मैं क्या करूं, मेरी ऐसा हुआ है। मैंने कहा तय कीजिए, मैं चाहिए या शराब चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप चाहिए मुझे, और उसके बाद उन्होंने शराब छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। उनका अंत तक, जिंदगी के अंत तक वो चले गए प्रभु के घर, आखिरी दिन तक उन्होंने शराब को छुआ नहीं। मैं ऐसा भी व्यक्ति को जानता हूं जो बीड़ी पीता था, बीड़ी के बिना वो रह नहीं पाता था। उनको टॉयलेट जाते समय सुबह में एक बीड़ी लगती और बाद में शाम को भी लगती है। उस व्यक्ति को मैंने कहा कि आज आपको तय करना है, परमेश्वर के साथ में रहना है या इस नशे के साथ में रहना है। उन्होंने उसी दिन सब छोड़ दिया, उसी दिन छोड़ दिया। मेरे एक बड़ा प्रिय मित्र है, आज वो पास्टर है, वो ऑस्ट्रेलिया से आया, आते समय उसने शराब की बोतल लेकर आया था और उन्होंने कहा कि उनको परमेश्वर मिला है। मैंने उस समय उनको कहा कि बाइबल में लिखा हुआ है शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैंने जब उनको बताया, उन्होंने तुरंत बोतल को खोल दिया और उन्होंने सारा पानी बहा, वो शराब बहा दिया, पूरा का पूरा 2-3 बोतल थे, उठा के फेंक दिया। और वो दिन था और आज मेरे ख्याल से लगभग 1998 की बात है, 1998 के आसपास की बात है। उन्होंने शराब को छोड़ दिया, शराब को 1990 की बात है, 1990 की बात है। उन्होंने शराब को बिल्कुल छोड़ दिया। आज तक होता है प्रियजनों, होता है। प्यार अगर आप किसी से करते हैं, आपका प्यार सामने वाले इंसान के अंदर ऐसा प्रभाव लेकर आता है कि वो जो भी गलतियां कर रहा है वो करना बंद कर देता है ना। ऐसा असर होता है आपके प्यार का। इसके लिए प्रभु ने आपसे और मुझसे ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि आपके और मेरे पाप हट सके, आपको और मुझे अनंत काल का जीवन मिल सके। अब पवित्र शास्त्र में हमने पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले पहला यूहन्ना 3:16 में पढ़ा कि हमने एक दूसरे के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार होना चाहिए। इसका मतलब है हम तैयार रहना चाहिए किसी की भी मदद करने के लिए। तो प्रियजनों, ये हमने देखा प्यार। हमने सबसे पहला देखा परमेश्वर के प्रति प्यार, दूसरा पति पत्नी का देखा, तीसरा हमने बच्चों का देखा, चौथा हमने देखा माँ बाप का, और पांचवा हमने देखा सेवकों का, जो सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, उनके बारे में देखा। और अब हम देखने वाले हैं कौन से प्रकार का प्यार नहीं करना चाहिए। ये तो करने वाले पॉजिटिव चीजें देखे हमने, सकारात्मक चीजें देखे। अब नकारात्मक चीजों की तरफ भी चलते हैं कि कौन सा प्यार आपके और मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। रुपयों का, पैसों का लोभ जो होता है या प्यार जो होता है ना, इंग्लिश में लिखा है फॉर द लव ऑफ मनी, है ना। पैसे के प्रति जो आपका प्यार है वो सारी बुराई का जड़ है। यानी आपने अगर पैसे से प्रेम करना चालू कर दिया, पैसे से प्रेम करना चालू कर दिया, तो प्रियजनों आपका और मेरे जीवन का सत्यानाश होना चालू हो जाता है। क्योंकि जब पैसा आता है परमेश्वर हट जाता है ना। पैसा आ जाता है, परमेश्वर हट जाता है। कई लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है और परमेश्वर उनके साथ में है, क्योंकि उन्होंने
पैसे को प्रथम स्थान नहीं दिया है, परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है। तो आज आप और मैं पैसे से अगर प्रेम करना चालू करें, पैसे 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 के पीछे भागना चालू करें, तो प्रियजनों पवित्र शास्त्र कहता है, फिर से एक बार पढ़ लेंगे उस वचन को, 1 तिमोथी 6:10। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए जी कितनों ने विश्वास से परमेश्वर से भटक कर, परमेश्वर पर जो विश्वास करते थे उस विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। नाना प्रकार के दुखों से अपने आप को छलनी बनाकर रख दिया उन्होंने। तो प्रियजनों, आपको और मुझे पैसों का लोभ या पैसों से जो प्यार करते हैं, ये प्यार करना बंद कर दीजिए। प्रियजनों, जिस चीज के पीछे आप भागते हो वो आपसे दूर चले जाता है, पर जिस चीज से आप दूर चले जाते हो वो आपका पीछा करते हुए आपके पास आता है। तो आज परमेश्वर क्या नहीं जानता है आपको और मुझे किन बातों की जरूरत है ना? परमेश्वर का वचन कहता है ना, पहले ढूंढो परमेश्वर के राज्य को और उसके धार्मिकता को, ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। तो ये परमेश्वर की वाचा है। फिर आप और मैं पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको नौकरी नहीं करना है या आपका बिजनेस है वो बंद करके बैठना है, लेकिन पैसा 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 पैसे के पीछे दे भागना है। प्रियजनों, बिजनेस है तो कई लोगों का पगार देना है, टैक्स भरना है, उसके लिए तो यत्न करना है। लेकिन अगर आप परमेश्वर में बने हुए हैं, परमेश्वर को पता है आपको किन वस्तुओं की आवश्यकता है और वो आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर है, सदैव तत्पर है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, सहजता से मिलने वाली सहायता यहोवा की ओर से होती है। आमीन, हालेलुया। तो आपको पहला चीज है पैसे के पीछे नहीं भागना है। दूसरा, आप देखेंगे प्रियजनों, कई लोग अपना नाम कमाने के चक्कर में, शोहरत कमाने के चक्कर में अब वो कितना बुरा काम कर बैठ जाते हैं। किसी को नीचे गिराकर अपना स्थान, अपना मुकाम वो करना चाहते हैं। ऐसे में प्रियजनों, आपको और मुझे उस घमंड में नहीं आना है, आपको और मुझे उस बुराई में नहीं आना है। डिंग मारने वाले, है ना, डिंग मारने वाले घमंडी लोग जो होते हैं, उनके बीच में तक आपको और मुझे नहीं रहना है। उनके संग नहीं चलना है। दुष्ट ऐसे लोगों की मंडली में बैठना नहीं है। आपको और मुझे परमेश्वर का वचन कहता है, हमने पढ़ा हुआ है भजन संहिता उसका 1 अध्याय, उसका 1-2 वचन में आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है, धन्य वो जो दुष्टों के बीच में नहीं बैठता, उनके मार्गों में नहीं खड़ा रहता। सो प्रियजनों, आज आपको और मुझे ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना है जो डिंग मार है या जो घमंडी है, जो अपने आप से प्यार करता है, जो अपने कामों से प्यार करता है, जो अपनी बातों को ज्यादा वो करता है। उन लोगों से आपको और मुझे दूर रहना है, क्योंकि ये लोग अपने आप से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं। उनकी जब लोग तारीफ करते तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको जब कोई बड़ी बड़ी बातें कहता है उनके बारे में, उनको बहुत अच्छा लगता है। एक राजा था, उसके महल में एक व्यक्ति आया और वो कवि था और राजा के बारे में अच्छी अच्छी कविता सुनाने लगा। राजा खुश हो गए, उन्हें और तारीफ की राजा की, राजा और खुश हो गए। राजा ने कहा, इसको 10 सोने के मोहरे दे दो। उसके बाद उसने और तारीफ किया, बोलता भाई इसको 50 सोने की मोहरे दे दो। उस कवि ने और अच्छी बातें बताई तो बोलता है कि इसको 100 सोने की मोहरे दे दो। उसके बाद फिर उसने और तारीफ किया, बोलता भाई इसको 2 एकड़ जमीन दे दो, घर बना के दे दो। कवि तो चले गया और फिर कुछ समय के बाद ये राजा के पास वापस आया। राजा से कहने लगा, महाराज आपने कहा था कि मैं आपको 100 सोने के सिक्के देता हूँ और जमीन देता हूँ, 2 एकड़ जमीन घर बना कर देता हूँ। तो राजा ने बोला, भाई देखिए ऐसा है, आपने मुंह से मेरी तारीफ किया था, मैंने मुंह से आपको इनाम दे दिया। आप कुछ करते तो मैं समझता और मैं आपके लिए कुछ करता। आपने खाली मुंह से तारीफ करी है मेरी, तो मैंने मुंह से आपको इनाम दिया है। प्रियजनों, ये देखेंगे तो ये कड़वा सत्य है। आप, बाइबल बताती है, होठों से वे मेरी स्तुति करते हैं पर उनका हृदय मुझसे काफी दूर है। तो आज आपको और मुझे ये घमंड और गर्व की बातें आपके मेरे अंदर नहीं होना चाहिए।
प्रभु यीशु कहता है ना, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 4 वचन में एक शिकायत है जो आपके और मेरे बारे में है। एक शिकायत है प्रभु यीशु मसीह को, और देखिए वो क्या कहते हैं उस शिकायत में जी। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम, जैसा तू पहली बार मेरे पास आया, मेरे उपस्थिति में कैसा प्यार किया था, वो प्यार तूने खो दिया है। वो प्यार तूने खो दिया है। मतलब अभी जो प्यार कर रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। पहले जब तू मेरे पास आया, जब मेरे उपस्थिति में आया, उस समय कैसा प्यार किया, वैसा प्यार मुझे चाहिए, वैसा प्यार मुझे चाहिए। आज प्रियजनों, वैसे प्यार चाहिए, वैसा परमेश्वर कहता है। मतलब हमारे प्रेम के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, कुछ ना कुछ मिलावट हो गई है, और परमेश्वर कहता है कि पहला जैसा प्यार चाहिए, अभी जो प्यार कर रहे हैं वैसा मुझे नहीं चाहिए, पहला जैसा तूने प्यार किया। सचमुच प्रियजनों, बच्चा जब पैदा होता है, माँ बाप उस बच्चे को दूर करने या नहीं चाहते हैं, उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, बच्चे से खेलते हैं। पापा जब काम पर जाता है, शाम को लौट कर आता है कि मेरे बच्चे को मुझे देखना है, मुझे बच्चे को उठाना है, उसके साथ में खेलना है। कितना प्यार होता है माँ बाप का। माँ बाप उस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और फिर धीरे धीरे वो जब बच्चा बड़ा होने लगता है और एक बच्चा आता है, तो पहला बच्चा कहता है कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते, मम्मी मुझसे प्यार नहीं करते, वो नया जो बेबी आया उससे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते हैं। तो उस बच्चे को एहसास होता है कि मेरा माँ बाप का प्यार मेरे प्रति कहीं ना कहीं कम हो गया। फिर वो बच्चे को मारना चालू कर देता है। ये इंसान की बातें हुई। हम परमेश्वर की बातें करते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं पहला सा प्रेम, पहला जैसा प्यार क्या है वो तूने प्यार नहीं किया। आज परमेश्वर से प्यार करने वाले करोड़ों 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 अब जो लोग हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको और मुझे कहता है जैसा पहला तूने प्यार किया था वो प्यार नहीं है, वो प्यार तूने खो दिया है। तो हमको वो अभी जैसा हम प्यार करते हैं वैसा प्यार नहीं चाहिए। पहला स्टार्ट में कैसा हमने प्यार किया, परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने कहा कि तू ऐसा कर, तो मैं तो अपनी जान देने के लिए तैयार है। वो जो प्यार था, परमेश्वर के लिए रात रात भर जागते रहना, परमेश्वर की आराधना करना, स्तुति करना, वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो प्यार परमेश्वर को चाहिए। आज आप आते हैं, काम पे से आते हैं, थके हुए रहते हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं, ऐसा करते हैं, हाँ ताकत नहीं है, प्रार्थना करने में मन नहीं है, दिन भर जो तकलीफ हुए हैं उसी के ऊपर ध्यान रहता है और बार बार ऐसा करते रहते हैं आप। तो ये क्या, ये प्यार है? पहले वाला प्यार, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, परमेश्वर के उपस्थिति में आकर आराधना करते थे, घंटों घंटों आराधना करते थे, समय का पता ही नहीं चलता था। वो प्यार कहाँ पर गया है? तो परमेश्वर कहता है अब जो प्यार करते हैं वो नहीं चाहिए मुझे, पहला जैसा तूने प्यार किया वो प्यार मुझे चाहिए। हमने देखा आपको और मुझे, परमेश्वर क्या कहता है? पैसे का प्यार सारी फसाद की जड़ है, घमंड गर्व की बातें हैं, ये सारी बुराई है। ओके, और फिर हम कहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि उनसे हमने कैसा प्यार करना चाहिए, है ना। हमने गीत गाया, सागर से भी गहरा, पर्वतों से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। तो इतना बड़ा परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है। प्रियजनों, सोचिए, जो स्पेस में लोग जाते हैं, अंतरिक्ष में जब लोग जाते हैं और वहां से वो धरती को देखते हैं, हमारी पृथ्वी को, धरती को देखते हैं, एक गोला दिखता है वहां पर, ठीक है, और कुछ जगह पे उनको रोशनी दिखाई देती है, ऐसा कुछ लोगों का रिपोर्ट है, ठीक है। तो उनको पता चलता है कि ये कौन सा एरिया है ना, रोशनी कुछ दिखाई देती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अंतरिक्ष में जो लोग गए, मैं पृथ्वी के लोग जो अंतरिक्ष में गए हैं, वो धरती को देख रहे हैं और उनको पता चलता है कि यहाँ पर अमेरिका है, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर जापान है, उनको वहां से पता चलता है, देखते हैं वो। लेकिन परमेश्वर अंतरिक्ष से भी कहीं ऊंचा ऊपर है, ठीक है, वहां से वो आपको और मुझे जानता है, आपके और मेरे सर पर कितने बाल है उसकी गिनती है, और आपको और मुझे नाम लेकर पुकारता है। तो सोचो कितना बड़ा महान प्यार होगा परमेश्वर का, कितना बड़ा महान प्यार होगा परमेश्वर का। प्रियजनों, अगर हमारे एरिया में अगर प्रधानमंत्री आते हैं या मुख्यमंत्री आते हैं या कोई बड़ा व्यक्ति आते हैं, तो उसको देखने के लिए, नजदीक जाकर देखने के लिए हम तरसते हैं, है ना, उनको नजदीक से देखना है, ठीक है। परमेश्वर जो है इतना दूर बैठकर भी वो आपके मेरे साथ है,
उन्होंने कहा है इब्रानियों 13:5, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। तो प्रियजनों, आज आपको और मुझे याद रखना है, मुझसे परमेश्वर ने प्रेम किया, मुझसे परमेश्वर ने प्रेम किया, अपनी आहुति दी, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। सो आपको और मुझे एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए आपने और मैंने तैयार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है अंतिम दिनों में, अंत के दिनों में क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला चीज है 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी। ओके, अपस्वार्थी यानी खुद से प्यार करने वाला, परमेश्वर से नहीं। परंतु अंतिम समय में ऐसा होने वाला है, मनुष्य अपस्वार्थी यानी स्वार्थी, एकदम खाली खुद से प्यार करेगा, उसको दूसरे की चिंता रहे, दूसरे के बारे में कुछ पड़ी नहीं है जी। लोभी जी, डिंग मार, बड़ा ही मारने वाले, अरे मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैंने ऐसा किया, मेरे बाप दादा ने ऐसा किया, मेरे इसने ऐसा, नहीं, डिंग मत मारिए जी। अभिमानी यानी घमंडी जी। निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ मतलब धन्यवाद नहीं देने वाले, अपवित्र, दया रहित, जिनके अंदर दया बिल्कुल नहीं है, उनके अंदर दया नहीं होती जिनके अंदर प्रेम नहीं होता है। पर ये लोग प्रेम करते हैं, ये अपने अपने आसपास के लोगों से प्यार करते हैं, संसार से उनको कुछ लेना देना नहीं है जी। क्षमा रहित, क्षमा नहीं करने वाले, मैं मर जाऊंगा लेकिन इसको क्षमा नहीं करूंगा जी। दोष लगाने वाले, असंयमी जी। कठोर, भले के बेरी, हाँ, अच्छे काम के बेरी, भले के बेरी, विश्वासघाती, ढीठ, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बस मैं जो कहता हूं बस वही सही है। नहीं, परमेश्वर का वचन गलत है, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे हैं आप, वो कितने 1000 साल पहले लिखा था, अभी के लिए नहीं है वो वचन, वो उन लोगों के लिए था, मेरे लिए नहीं था। ढीठ, बड़ा भयानक ये पाप है जी। घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। परमेश्वर के नहीं, सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे जी, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे जी। ऐसों से परे रहना, ऐसे लोगों से परे रहना। क्यों? क्योंकि उनकी आदतें मेरे अंदर आ सकती है। आपको पता है, अगर किसी को आंख आ गई है तो वो काला गॉगल पहन लेता है, इसके लिए कि दूसरे को वो आंख ना आए, लेकिन आंख आ जाती है। प्रियजनों, आपको पता है कुछ साल पहले एक बीमारी आई थी, चमड़ी की बीमारी आई थी, सबको यहाँ पर बड़े बड़े फोड़े निकलते थे और एक इंक जैसा कुछ दवा लगाते थे और वो ठीक होते थे। उनको कहा गया अपने कपड़े अलग रखना, क्योंकि वो कपड़े से वो बीमारी फैल सकती है। ठीक है, एक प्रकार की खुजली थी, वो बीमारी फैल सकती है। कई ऐसी बीमारी है, अभी आपने सुना कोविड का, अगर किसी कोई कोविड बीमार व्यक्ति है, उसने अगर किसी चीज को छुआ है, अगर आपने छुआ तो वो बीमारी आपके अंदर आएगी। उसी रीति से ये जो हमने पढ़ा, 1 वचन से लेकर 5 वचन तक पढ़ा, इन लोगों के बारे में देखा जो इनके अंदर है, ये आपके और मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके अंदर है, वो आपके अंदर के प्रेम को मार रहा है, आपके अंदर का जो प्रेम है उसको मार डाल रहा है। उसके अंदर प्रेम नहीं है, उसके अंदर प्रेम नहीं है। प्रियजनों, आपको पता है, अगर किसी ने 10 हत्याएं की है, 10 हत्याएं की है, उसको जेल में डाला हुआ है, उसका बेटा या बेटी या बच्चा मिलने को आता है, उसके अंदर प्रेम है, लेकिन ये प्रेम स्वार्थी वाला प्रेम है। ये अपने बच्चों से प्यार करता है, पर दूसरे की जिंदगी के बारे में उसको पड़ा नहीं है, दूसरे की जिंदगी के बारे में उसको बिल्कुल चिंता नहीं है। तो आज परमेश्वर कह रहा है, अंतिम समय में ऐसा होने वाला है कि लोग अपस्वार्थी, निंदा करने वाले, है ना, घमंडी, ढीठ, ये सब चीजें होंगी। ये अगर आई है, ये आपके अंदर के प्रेम को, जो परमेश्वर के प्रति आपका प्यार है, जो लोगों के प्रति आपका प्यार है, उसको वो मारना शुरू कर देता है। इसके लिए आपको अपने अंदर से सारी चीजें निकालना है। जब ये चीजें आप अपने अंदर से निकाल दोगे, प्रेम अपने आप आ जाएगा।
प्रेम अपने आप आ जाएगा, और जब प्रेम आ जाएगा प्रियजनों, आशीष लेकर आएगा, वो खुशहाली, वो शांति, वो आनंद लेकर आएगा आपके और मेरे जीवन में। आमेन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। सो प्रियजनों, वैलेंटाइन डे का मतलब क्या है? अब संसार जो है वो व्यभिचार में जाता है, लस्ट व्यभिचार में जाता है। उनको ये मालूम है कि इसका मतलब ये है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो दिन है आपको और मुझे मनाना है। कैसे मनाना है? परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है, वैसा ही प्रेम मैं मेरे आसपास के लोगों से कर लूंगा। ये कर लिया, आपने बहुत अच्छा काम किया। वैलेंटाइन डे वो साल में एक बार आता है, पर मेरे लिए यीशु मसीह ने एक बार हमेशा हमेशा के लिए आहुति दी है, तो मुझे ये चीज हर रोज करना है, प्रेम करना है। हमने देखा परमेश्वर के प्रति प्रेम, आज्ञा का पालन करना है, पति पत्नी के बीच में प्रेम, माँ बाप और बच्चों के बीच में प्रेम, जो दास होता है, जो नौकर होता है, उसका उसके मालिक के बीच में प्रेम, है ना। ये होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमने देखा कि कलीसिया में एक दूसरे से प्रेम करना है। फिर जो अगुवे हैं, जो आपके लिए चिंता करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, ऐसे लोगों से भी आपको प्रेम करना है। साथ साथ में आपको इनका दुगना आदर कर देना है, इनको दुगना आदर देना है। प्रियजनों, सोचिए आपने कितनी बार आपके बीच में जो सेवक हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनके बारे में आपने बुरा बोला है, उनके बारे में अफवाहें फैलाई है। आज समय है माफी मांगने का, उनसे भी, परमेश्वर से भी। आपने अपने माँ बाप का आदर नहीं किया, समय है माफी मांगने का। पति पत्नी है, माँ बाप और बच्चे हैं, गलतियां हुई है, माफी मांगने का समय है। हमें वापस वो रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी है। प्रियजनों, एक जगह पे मैंने देखा, एक कार के अंदर वायर जल गया था, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिशियन था, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, उसने देखा उस वायर का जो जला हुआ हिस्सा था, ये कॉर्नर से काट दिया, ये कॉर्नर से काट दिया, दोनों वायर को नजदीक लाया, उसको जॉइंट मार दिया और उसको टेप लगा दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मतलब जो जला हुआ हिस्सा था वहां वो करंट पास नहीं हो रहा था, गाड़ी नहीं चल रही थी। क्या आपके और मेरे बीच में ऐसा हुआ है? क्या आपके परिवार के बीच में, आपके कलीसिया के बीच में, आपके पास्टर के बीच में कुछ ऐसा हुआ है? समय है प्रियजनों, दुरुस्त करने का, ठीक करने का समय है। वो प्रेम बहता रहेगा, परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे अंदर बहता रहेगा। प्रेम पाप को ढक देता है। आज आपने कुछ भी किया हो, अगर आप चाहते हैं कि वो ढक जाए, आप दूसरों से प्रेम करना शुरू करना। और जब ऐसा करोगे प्रियजनों, परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर का वो जो जीवन आपको और मुझे दिया है, उसमें आप बड़ा कार्य देखोगे, ठीक है। और अंत समय में जो हमने पढ़ा, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन पढ़ा, उसके पर मनन कीजिए प्रियजनों, जांच के देख लीजिए। हम इंसान हैं, देखिए कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी होगी, ठीक है, तो देख लीजिए उसमें क्या चीज लिखा हुआ है, क्या वो मैं करता हूँ। अगर करता हूं तो उसको आज ही अपने जीवन से काट डाल दीजिए, आज ही अपने जीवन से उन बातों को हटा दीजिए, उन आदतों को हटा दीजिए। ये जैसा हट जाएगा, प्रेम आना शुरू हो जाएगा, प्रेम परमेश्वर का आपके और मेरे जीवन में आना शुरू हो जाएगा। सो तैयार है प्रियजनों? मैं हमेशा आप लोगों को एक मौका देता हूं मेरे हर वीडियो के अंदर कि आप पश्चाताप करके परमेश्वर के पास। उसके पीछे की वजह यह है कि आज रात को अगर इस संसार से जाना पड़ा तो कहाँ जाएंगे, तो वो पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। सो प्रार्थना करें, तैयार है? आइए अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुका मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, यदि मैंने आपसे प्यार नहीं किया है, आपके वचनों का पालन नहीं किया है, मुझे क्षमा कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं आज आपके वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार, मेरी सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं आज मेरे माँ बाप से, मेरे भाई बहनों से, बच्चों से, कलीसिया के लोगों से
अगुओं से प्यार करता हूं, वचन देता हूं। प्रभु परमेश्वर, आपने मुझसे प्यार किया, आपने मेरे लिए प्रभु यीशु अपनी आहुति दी, अपने प्राण दिए। अब मैं हमारे भाई बहनों के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हो जाऊं। ऐसा मुझे आप बनाइए, मेरे जीवन को आप चलाइए। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, आपने ये प्रार्थना की है, परमेश्वर ने सुना है और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बहुतायत से होगा, मैं विश्वास करता हूँ। और परमेश्वर ने उस काम को शुरू कर दिया है। आमेन। सो आइए हम हमारी प्रार्थना सभा यहीं पर ख़त्म करते हैं और भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन, आमेन। आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में कल 15 तारीख है और 15 फरवरी है। गुजराती मेथोडिस्ट चर्च, बोरीवली गुजराती मेथोडिस्ट चर्च के जो हमारे पास्टर साहब है रेवरेंड गेरशम क्रिस्ती, इस पास्टर साहब का जन्मदिन है। सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 16 तारीख को मंगलवार के दिन नीलम शाहू इस बेटी का जन्मदिन है। 18 तारीख को गुरुवार के दिन हर्षित राठौड़ इस बच्चे का जो नरसुपारा में रहता है उनका जन्मदिन है। 20 तारीख को संजय गायकवाड़ ब्रदर है, उनका जन्मदिन है। और मनाल पाटिल इस बच्चे का जन्मदिन है शनिवार के दिन। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रभु का अनुग्रह और आशीष आपके जीवन में। ठीक है, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम रेवरेंड गेरशम क्रिस्ती साहब को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु जी, उनका ताबा लीजिए, उनकी जो सेवा है उसमें आपकी बढ़ोतरी, आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। उनका परिवार को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, आपकी कृपा में उन्हें चलाइए। नीलम साहू इस बच्ची का जो जन्मदिन है, इस बच्ची को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इस बच्ची को आपके पवित्रता में, आपके धार्मिकता में चलाइए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हर्षित राठौड़ प्रभु जी, इस बच्चे का जन्मदिन है प्रभु जी, इस बच्चे को आपके हाथ में देते हैं। संजय गायकवाड़ इस भाई को आपके हवाले करते हैं पिता, इनके साथ रहिए प्रभु जी। मनाल पाटिल को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, इनके भी जीवन में प्रभु जी आपका बड़ा अद्भुत कार्य हम प्रभु जी देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इन सभी को प्रभु आपकी कृपा में चलाए, आपके उद्धार में चलाइए। साथ साथ में प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो विश्व भर में जितने भी लोग हैं जिनका जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या कोई एनिवर्सरी है प्रभु जी, उन्हें भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपकी कृपा, आपकी दया में चलाइए, आपका प्यार उनके जीवन में उमड़े प्रभु जी। आपके प्यार से ये सब भरपूर हो जाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। एक भी आत्मा नाश ना हो प्रभु, ऐसे कृपा मांगते हैं। हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में आमेन, आमेन। प्रियजनों, आखिरी बात बताकर खत्म कर देता हूँ। आप जो इस चैनल पर नए हैं, आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। और प्लीज़ नीचे देखिए सब्सक्राइब जो लाल कलर में लिखा है, उसे क्लिक कीजिए। उसके बाजू में बेल आइकन दबाइए, उसमें सबसे ऊपर का जो ऑल का ऑप्शन है उसको क्लिक कर दीजिए और आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए, और इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। साथ साथ में आप जो काफ़ी समय से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों को आप जुड़ाइए साथ में, और भी लोगों को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और हमारे चैनल को लाइक करने नहीं भूलना।
लाइक करना और शेयर करना। जिस किसी भी माध्यम से आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं कीजिए प्रियजनों। इसके द्वारा क्या होगा, जब आप ये वचन, जिस किसी के भी जीवन में अद्भुत कार्य होगा इन वचनों का, वो दुआएं देगा आपको और मुझे, और आप और मैं और हमारा परिवार बड़ा आशीष में बढ़ने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। प्रियजनों, हम आपसे पैसे नहीं मांगते हैं। हमारी कलीसिया बिल्कुल मानती इस बात को कि कलीसिया अगर परमेश्वर की है तो उसकी जरूरत परमेश्वर करेगा। हम लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, हम बस इतना ही चाहते हैं आपका जीवन में परमेश्वर का आशीष आए। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की जय हिंद।